Hi everyone. So in this session, we are going to understand about the bash flower remedies, and this is a basic session only. क्योंकि इसमें जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली बैच फ्लावर्स क्या होते हैं, कि व्हाट आर बैच फ्लावर्स, व्हाट आर द यूजेस ऑफ बैच फ्लावर्स, कौन से कैटेगरी के जो लोग हैं इसको यूज कर सकते हैं, कैसे बैच फ्लावर्स जो हैं वो फॉर्म हुए, किसने इसको डेवलप करा, कौन से 7 कैटेगरीज हैं जो बैच फ्लावर्स के अंडर आती हैं. सो विल कवर ऑल दैट इनटू दिस सेशन. सो आई विल बी शेयरिंग सम स्लाइड्स विद यू, और उसमें ये सारी जो है मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक वन, कि बैच फ्लावर्स क्या होते हैं, व्हाट आर बैच फ्लावर्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, बैच फ्लावर्स आर द सिंपल नेचुरल हीलिंग फॉर द इमोशंस. सो ये आपके इमोशनल लेवल पे वर्क करते हैं. जो भी आपके नेगेटिव इमोशंस है, नेगेटिव थॉट्स है, ओवर थिंकिंग है, सो इट विल वर्क ऑन दैट. इट इज द सिस्टम ऑफ हीलिंग यूजिंग द फ्लावर एनर्जी. फ्लावर एनर्जी से, कि मतलब फ्लावर एनर्जी से ये बने हुए हैं. तो इट इज लाइक वेरी सेफ टू यूज विथ. इट इज डेवलप्ड बाय डॉक्टर एडवर्ड बैच इन 1930. एंड इट हेल्प्स टू बैलेंस योर इमोशंस. कोई भी आपके नेगेटिव इमोशंस चल रहे हैं, थॉट्स चल रहे हैं, इट विल बैलेंस ऑल दोज नेगेटिव इमोशंस. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाट इमोशंस यू नीड टू वर्क ऑन. कौन से तरह के इमोशंस पे काम, जैसे इट विल जैसे कि साइकोसोमेटिक डिजीजेस, आपको पता है कि ज्यादा अगर आपको एंजाइटी हो जाती है, देन यू में उस लेवल पे द पर्सन में हैव द डायबिटीज. डायबिटीज से वो सफर करते हैं. तो अगर आप उसको पहले लेवल पे अगर आप क्लियर कर लेते हो, एंजाइटी को अगर आप हैंडल कर लेते हो, तो आपकी वो डीपर लेवल पे वो आपका जो डिजीज होने से आप यू कैन सेव योरसेल्फ. आप उससे अपने आप को सेव कर सकते हो, या मतलब उस डिजीज को होने से पहले रोक सकते हो, क्योंकि आपने एग्जाइटी लेवल पे वर्क ऑन कर लिया. तो इसी तरीके से आप इमोशंस पे अगर वर्क ऑन करते हो, तो वो फिजिकल लेवल पे जैसे ही वो जाने लगती है, आप उससे पहले आप उसको क्योर करना स्टार्ट कर देते हो. So that is how it will start working you at your emotional level. It will remove all the emotional blockage. But yes, आपके physical level पे अभी भी कोई अगर कोई डिजीज है, तो इट विल नॉट क्योर दैट. वो चीजों को वही क्योर नहीं करेगी. वो ऑलरेडी जो आपको हो चुके हैं फिजिकल सिम्टम्स जो आपके चल रहे हैं, जिसकी आप मेडिसिन ऑलरेडी ले रहे हो, जैसे आप आप किसी बीपी की मेडिसिन ले रहे हो, आप डायबिटीज की मेडिसिन ले रहे हो, तो वहां आपको ये हेल्प नहीं करेंगे. फिजिकल पे जो जैसा आपका चल रहा है मेडिसिन का, दैट हैज टू बी कंटिन्यूड. वो आपको कंटिन्यू करना है. बट येस, योर थॉट लेवल पे आपके इमोशनल ब्लॉक्स को क्लियर करने के लिए दैट इज द बेस्ट मेडिसिन, बेस्ट रेमेडी फॉर दी बैश फ्लावर्स. ये बैश फ्लावर उस पर ज्यादा अच्छे से आपके काम करेंगे. नेक्स्ट इज व्हाट, कि सारे एजेस के लोग इसको यूज कर सकते हैं. कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है. छोटे से लेके हर एज का बंदा जो है इसको यूज कर सकता है. पेट्स पे यूज हो सकता है, प्लांट्स पे यूज कर सकते हैं. कोई साइड इफेक्ट इसके नहीं है. पर्पज ऑफ द बैच फ्लावर रेमेडीज, क्या पर्पज है इसका यूज करने को? एज आई टोल्ड यू, दिस इज टू जस्ट काम योर इमोशनल लेवल. To you, it will become once your thought levels are controlled. जब आपके thought levels control होने शुरू हो जाते हैं, you will feel more calm, clear and confident हो जाते हो. क्योंकि आपके जितने भी fears हैं, ये सारे के सारे जो है remove हो जाते हैं. And then you feel also confident. आपकी anger issues पे काम करेगा, worry पे काम करेगा. कोई sadness जो है, कोई डिप्रेशन प्रॉब्लम्स है, कोई डाउट है, किसी भी तरह का एंगर इश्यूज है, यू मे एबल टू ओवरकम ऑल दीज टाइप्स ऑफ नेगेटिव इमोशंस. तो इट हील्स द इमोशंस एंड इट विल ब्रिंग द इनर पीस एंड सपोर्ट योर इमोशनल वेलबींग. Now, like bash flower, जैसे कि most of the people, as we are the healers and we are, अगर हम में से बहुत सारे ऐसे पीपल हैं, बहुत सारे लोग हैं, हीलर्स हैं, जो कि टेरो कार्ड पे के साथ, टेरो कार्ड, वी आर द टेरो कार्ड रीडर्स एज वेल, और न्यूमरोलॉजिस्ट ऑल्सो. सो वी हैव टू रिकमेंड some of the remedies to our client also, and we come to know that they are going through a lot of emotional problems right now. Because of that, they are suffering a lot. सो इफ यू एबल टू अंडरस्टैंड, आप उसको अंडरस्टैंड कर पाते हो कि कौन सी ऐसी सफरिंग है, कौन सा ऐसा फियर है, कौन सी ऐसी एंजाइटी चल रही है, ओवर थिंकिंग की वजह से इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं, दे आर नॉट हैंडल्ड, आर नॉट एबल टू टेक द डिसीजन, दे आर नॉट एबल टू हैंडल देयर इमोशंस. सो हम उसके अकॉर्डिंगली वी कैन एनालाइज द सिचुएशन एंड वी कैन रिकमेंड दिस रेमेडी सेफली टू दैट पर्सन एज वेल. अपने क्लाइंट को भी दे सकते हैं.
once we understand, analyze their situation, what they are going through. तो हम it's really very safe to just recommend those people as well. So it's a plus point in which you can add this remedy also. अगर आप एक हीलर हो तो आप इसको ऐड ऑन कर सकते हो। बेस्ट फ्लावर्स के ये मेड होता है नेचर से, जैसे कि मैंने बताई फ्लावर्स फ्लावर्स से ये है बना हुआ ये रेमेडी। सो नेचुरल सोर्सेज जैसे फ्लावर्स हो गए, प्लांट्स हो गया, ट्रीज हो गए, उससे ही बनी हुई है ये रेमेडी। तो इट इज रियली सेफ टू यूज। सेफ है, जेंटल है, नॉन टॉक्सिंग है, कोई भी इसके अंदर कोई केमिकल नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो इजिली आप इसको यूज कर सकते हो। It is are chosen to based on the person current emotional state, and they support overall well-being. They are used as a complementary remedy to support the mental, emotional and स्पिरिचुअल हेल्थ में आपको हेल्प करेगी ये। ठीक है, ये आपकी कॉम्प्लीमेंट्री रेमेडी है। कोई आपको आपकी जो ऑलरेडी मेडिसिन जैसे हमने बात करी, वॉट एवर यू आर राइट नाउ जस्ट गोइंग थ्रू योर, अभी भी आपकी कोई जो चल रही हैं, जितनी भी मेडिसिन चल रही है, यू हैव टू continue with that, but for the emotional healing, you this is bash flower remedies are recommended कि आप उसको एज अ कॉम्प्लीमेंट्री यूज कर सकते हो और अपनी क्योर कर सकते हो अपने इमोशनल प्रॉब्लम्स को। Now, these remedies help the people identify and understand the emotional imbalances they are going through. कमिंग टू द बैश फ्लावर्स, ये सारी आपके बैश फ्लावर की रेमेडीज हैं। कौन कौन सी इसके अंडर आती है? एग्रीमनी आती है, एस्पेन आती है, बीच आती है, कैरेटो आती है। ये सारी की सारी 38 बैश फ्लावर की रेमेडीज हैं, जो हम वन बाय वन वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस रेमेडी इन आवर कमिंग अप इन सेशंस। तो अभी हम सिर्फ नाम यहाँ पे आई हैव जस्ट डिस्प्लेड टू यू सो यू कैन अंडरस्टैंड दीज वी आर गोइंग टू कवर। तो ये कुछ है जिसके बारे में डीपली हम आगे वाले सेशंस में समझेंगे। एंड फ्लावर्स दे होल्ड द हीलिंग, हाउ दे वर्क एग्जैक्टली, कैसे काम करती हैं ये बैश फ्लावर रेमेडीज? दे होल्ड दिस सर्टन वाइब्रेशंस, दे बैलेंस द नेगेटिव इमोशनल स्टेट। हम इसको एज अ ओरली लेते हैं कुछ, अगर आप इसको गूगल भी करोगे कुछ, ये दे विल कम लाइक इन द लिक्विड फॉर्म। तो आप लिक्विड फॉर्म में इसको ले सकते हो। लिक्विड फॉर्म में पानी में इसको मिक्स करके 5-6 ड्रॉप्स को दिन में 3-4 बार आप इसको ले सकते हो, सो दैट यू नो you may have to, you can heal your that emotional issues. So it is really easy to intake also that bash flower remedy। ठीक है, कुछ bash flower remedy basically it is easy to it is easily available also, easily available है Amazon में भी, काफी easily available है। एंड नाउ द 7 इमोशनल ग्रुप, कौन से 7 इमोशनल ग्रुप्स आते हैं बैश फ्लावर के अंडर? दे आर 38 रेमेडीज, जैसे अभी हमने देखा था कि 38 रेमेडीज हैं। ठीक है, अब इसको भी डिवाइड किया गया है 7 ग्रुप्स के अंडर। 7 ग्रुप्स के इमोशंस के वाइज, इमोशनल वाइज इसको हमने कैटेगराइज किया हुआ है। जैसे कि आपका फियर हो गया, ठीक है, अनसर्टेनिटी हो गई, डिसइंटरेस्ट इन प्रेजेंट, लोनलीनेस, ओवर सेंसिटिविटी, डिस्पेयर, ओवर केयर फॉर अदर्स। हर इमोशन, इसको 7 इमोशनल ग्रुप्स में हमने इसको कैटेगराइज करा है। उसके बेसिस पे आगे हमने बैश फ्लावर रेमेडीज को जो है हमने उसके अंडर वो सारी बैश फ्लावर रेमेडीज आती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब फियर का, लेट अस टेक अबाउट द फियर। तो फियर में क्या हो गया? अब स्टूडेंट में हैव अ फियर, किसी मतलब फियर तो इट इज नोन एक्चुअली। कई बार क्या होता है, हमें पता होता है इस फियर के बारे में कि एक बच्चे को एग्जाम का फियर है, और एक होता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में भी कोई फियर है विच वी आर नॉट एक्चुअली अवेयर ऑफ, जो कि ऑलरेडी हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे वर्क ऑन करता है। तो ये दोनों लेवल पे काम करेगा आपका जो बैच फ्लावर रेमेडीज है, दोनों लेवल पे काम करेगी। किसी को लिजर्ड का फियर होता है, किसी को डॉग्स का फियर होता है, ठीक है, किसी को एग्जाम्स के बच्चों को एग्जाम्स का फियर होता है। तो ये इस पे काम करता है ये। एंड अननोन फियर, जैसे मैंने बोला सबकॉन्शियस लेवल माइंड में जो फियर है उस पे भी इट विल स्टार्ट वर्किंग, इट विल वर्क ऑन। किसी को पैनिक अटैक्स आते हैं, लव वन के लिए फियर होता है कि दे आर वेल, दे विल बी प्रॉब्लम्स तो नहीं आएंगी उनके साथ, या फिर वो ठीक है या नहीं ठीक है। कईयों को आदत होती है हर थोड़ी देर पर कॉल करके पूछने की कि आर यू ओके, आर यू नॉट ओके। कुछ मन के अंदर बहुत ज्यादा डर लगा रहता है वो इंसान ठीक है या नहीं है। ठीक है, इट कैन बी एनीथिंग, फियर कोई भी एक तरह का फियर होएगा। सो इट विल हेल्प यू इन क्लियरिंग दैट इमोशनल ब्लॉकेजेस। तो यहाँ पे कौन सी रेमेडीज हम यूज कर सकते हैं? विच इज मिमीलस, एस्पेन हो गया, आपके चेरी प्लम हो गया, रेड चेस्टनट हो गया, रोज रोक रॉज हो गया, जिससे कि आप
आपको वेन एवर यू कंज्यूम दिस, आप कंज्यूम करते हो इसको। इसके अलावा भी बहुत सारा है, आई हैव नॉट रिटन दैट, बट जस्ट वांटेड टू गिव यू सम एग्जांपल कि कौन कौन सी रेमेडीज इसके अंडर आती हैं। तो ये कुछ इस तरह की रेमेडीज उसके अंडर आएंगी, और इसको लेने से इट यू विल फील मोर करेजियस, आप इनर काम ज्यादा फील करोगे। जितने भी आपके जो फियर्स है ना, जो भी आपके इंटरनल लेवल पे, सबकॉन्शियस लेवल पे जो भी आपके फियर्स है ना, इट विल गेट रिमूव, वो सारे आपके रिमूव होने स्टार्ट हो जाएंगे। जब भी आप टैरो कार्ड्स पढ़ते हो तो आपको पता चलता है कि क्लाइंट एक अननोन फियर से निकल रहा है। आपको पता चलता है कि वो उसको बहुत ज्यादा कुछ ऐसी प्रॉब्लम है कि उसकी शादी आगे जाके होएगी उसके साथ, अगर वो आपके साथ कोई ऐसा आप कार्ड में किसी कपल का पढ़ रहे हो और आपको पता चलता है कि उस पार्टनर को थोड़ा इश्यू है ये सोच के कि उसकी शादी जो है हो भी पाएगी या नहीं हो पाएगी उस इंसान के साथ जिनके साथ वो चाहते हैं शादी हो जाए। तो वो एक फियर है जिसकी वजह से वो कंटिन्यूसली दे आर इनटू दैट फियर, एंड सिचुएशन और खराब खराब होती जाती है। तो इट विल हेल्प टू दैट पर्सन टू कम आउट ऑफ दैट फियर। उस फियर में उस फियर से निकालने में ये आपको बैच फ्लावर रेमेडी हेल्प करेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज अनसर्टेनिटी। अब अनसर्टेनिटी इज समथिंग कि कोई कंफ्यूजन हो गया, कोई सेल्फ डाउट है किसी इंसान को, कोई डिसाइड नहीं कर पा रहा, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा किसी कंफ्यूजन की वजह से कि मुझे ये वाला करियर चूज करने की जरूरत है या मुझे वो वाला करियर चूज करने की जरूरत है अपने लाइफ में, मुझे कौन सा प्रोजेक्ट लेने की जरूरत है। कोई ऑप्शंस जॉब का आता है कि इस जॉब में बेसिकली मुझे ये वाला जॉब जो है मेरे लिए ज्यादा सूटेबल होएगा या मेरा दूसरा जॉब मेरे लिए ज्यादा सूटेबल होएगा। तो बहुत सारी कंफ्यूजन्स डेली लाइफ में भी बहुत सारी कंफ्यूजन्स आती हैं जो कि वी आर नॉट एबल टू डिसाइड इट इमीडिएटली, बिकॉज वी गेट कंफ्यूज्ड इनटू दैट। हम वही चीज़ों में जो है अच्छे से डिसाइड नहीं कर सकते, हमारी मेंटल क्लैरिटी नहीं होती है उस केस में। सो इट विल हेल्प यू टू जस्ट वो वो कंफ्यूजन को दूर करने में हेल्प करेगा दिस टाइप ऑफ जो रेमेडी है। और आप जो सेल्फ डाउट करते हो कि आप वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हो बिकॉज यू सेल्फ डाउट योर सेल्फ, तो उस केस में भी इट विल जस्ट रिमूव दैट टाइप ऑफ सेल्फ डाउट विच इज गोइंग यू आर गोइंग थ्रू। आपका आपका गिव अप एटीट्यूड होता है कि आप वो काम नहीं कर सकते, आपको लगता है नहीं वो एग्जाम क्लियर नहीं हो सकता, वो जॉब आप नहीं क्रैक कर सकते हो, एग्जाम आप क्रैक नहीं कर सकते, आप ये वाला बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते हो। तो वॉट एवर थिंग यू जस्ट कभी ऐसा होता है कि बिजनेस में आपको बहुत सारे लॉसेस हो गए हैं, फिर आपको लगता है दोबारा से एक डर बैठ जाता है कि दोबारा से आई नीड टू स्टार्ट दैट बिजनेस और आई नीड नॉट टू स्टार्ट दैट बिजनेस, एंड यू गिव अप, नो नाउ अगेन आई विल बी स्टार्टिंग दिस बिजनेस अगेन, कुछ प्रॉब्लम्स तो आएगी ही आएगी। तो आपका गिव अप जो एटीट्यूड रहता है जिसकी वजह से आप दोबारा से एक्शन नहीं ले पाते हो, तो वहां पर भी ये आपको रेमेडी हेल्प करती है। सो ये सारी रेमेडीज हैं, कैरेटो, जेनेटियन, जॉर्स, हॉर्नबीन, वाइल्ड ओट, ये सारी आपको हेल्प करेंगी सर इस तरह के कंफ्यूजन से निकलने में और सेल्फ डाउट जो आपके अंदर है उससे आपको बाहर निकालने में। तो क्लैरिटी लेकर आएंगी और आपके अंदर वो सेल्फ ट्रस्ट बनेगा, ताकि आप चीजों को सही डायरेक्शन में जा पाओ, चीजों को एनालाइज कर पाओ, क्लैरिटी आ पाए चीजों में, आप एक एक्शन मोड में रहो और डिसाइड कर पाओ एग्जैक्टली आपको किस तरफ जाना है, कैसे डिसीजन लेना है जो कि आपके लिए बेस्ट है। दिस इज द सेकेंड कैटेगरी। थर्ड कैटेगरी विच इज कमिंग, द पर्सन हु इज नॉट लिविंग इन प्रेजेंट। सारा time they're just thinking about what is going to happen in past, what is going to happen in future, every time of a daydreaming attitude there is। तो पास्ट में क्या, पास्ट में फोकस करना, जो पास्ट में जितना भी प्रॉब्लम्स हुई, ट्रॉमास हुए, पास्ट के जितने भी इश्यूज हुए, तो दे कीप ऑन जस्ट कांट get themselves disconnected with that. Because of that disconnection they keep on living into their past and thinking about that past, जिसकी वजह से जो प्रेजेंट पे अच्छा भी चल रहा है they are not able to focus on that। तो वो सारी चीजें जो पास्ट में वो आपको पता है, जैसे पास्ट के बारे में ही सोचते रहो और फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहे हो आप, तो वो आप चीजें पास्ट से भी फ्यूचर में जाके वो सारी चीजें आपको इम्पैक्ट करेंगी, क्योंकि आपने उसको, यू हैव नॉट कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन। तो आप उसको अट्रैक्ट करे जा रहे हो, उस नेगेटिविटी को अभी भी अट्रैक्ट करे और फ्यूचर में भी वो फिर आपके फ्यूचर को भी खराब कर रही है। So this is you will
दिस इज अनवांटेड थॉट, ये एक आपके अनवांटेड थॉट है जिसकी कोई जरूरत ही नहीं है आपकी लाइफ में, जो ऑलरेडी बीत चुका है। अभी आपका प्रेजेंट अच्छे से चल रहा है और फ्यूचर फ्यूचर आपको प्लान करना है, बट आप वो पास्ट के बारे में निकल ही नहीं पा रहे हो, उसकी वजह से आपको ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं और अपने फ्यूचर को भी प्लान नहीं कर पा रहे हो। तो इट विल हेल्प यू टू जस्ट मेंटली डिस्कनेक्ट करेगा आपको आपके पास्ट के साथ। जो भी आप पास्ट के बारे में सोच रहे हो, जो भी आप डे ड्रीमिंग कर रहे हो, आपका फोकस सारा का सारा जो है वो प्रेजेंट की तरफ लाएगा। एंड यू विल स्टार्ट लिविंग इन दी प्रेजेंट। आप प्रेजेंट में ही जियोगे, जो भी प्रेजेंट के हैप्पी मोमेंट्स है उस पर ज्यादा फोकस करोगे। दैट इज हाउ दिस रेमेडी विल स्टार्ट हेल्पिंग यू, एंड दीज आर द रेमेडीज यू विच विल वर्क इन दैट सिचुएशन, जो कि हनी सकल हो गया, चेस्टनट बड हो गया, ऑलिव हो गया, व्हाइट चेस्टनट हो गया, ये सारी की सारी रेमेडीज उस केस में हेल्प करती है। नेक्स्ट जो आपकी जो आती है दैट इज द कैटेगरी ऑफ लोनलीनेस। यही सारे इमोशंस दीज आर ओनली द इमोशंस वी आर गोइंग थ्रू। यही नॉर्मल इमोशंस होते हैं जब भी आप किसी से भी आप क्लाइंट से मिलते हो या फिर नॉर्मल किसी इंसान से, वो ही ये सारे इमोशंस के थ्रू ही दे आर गोइंग थ्रू ऑल दीज टाइप्स ऑफ इमोशंस ओनली। So they always sometimes the people feel so isolated and they prefer solitude। हर छोटी बात पे इरिटेट होना, किसी की बात नहीं सुनना, इरिटेशन दिखाना, किसी का सजेशन नहीं लेना, ठीक है, अपने बात ही नहीं करना, नॉट वांटेड टू टॉक टू अदर पर्सन, और हमेशा वांटेड टू बी इन दी देयर लोनली जोन। दे वांटेड टू बी इन देयर अकेले बैठे रहना, क्योंकि दे डू नॉट वांट टू टेक एनीबडी सजेशन। उनको अकेले रहना बहुत ज्यादा पसंद है, तो वो उसी जोन में रहना चाहते हैं, अपने आप को रखना चाहते हैं, और अपने आप को बेसिकली सोचते रहते हैं कि ये कि अ, अकेले रहना, मैं अकेला हूँ। देन ऑल्सो कीप ऑन थिंकिंग अबाउट मैं अकेला हूँ, कोई मेरा साथ नहीं देता, नो बडी इज हेल्पिंग मी, कोई भी मेरा साथ नहीं देता, कोई भी मुझे प्यार नहीं करता, नो बडी इज सपोर्टिंग मी, कोई मुझे सपोर्ट नहीं करता। एंड somebody wants to give the suggestion to that person, then also कि ये सजेशन जो मुझे मिल रहा है वो सजेशन इज नॉट गुड फॉर मी, ठीक है। somebody किसी और का इंटरेस्ट ही होएगा, जो मुझे ये सजेशन दे रहा उसका खुद का इंटरेस्ट होएगा इस चीजों को लेकर, तभी दैट पर्सन इज गिविंग द सजेशन टू मी। तो इस तरीके का एटीट्यूड, इरिटेट रहना बहुत ज्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होएगा, ये रेमेडीज जो आपकी रहेंगी उस केस में, वो वाटर वॉयलेट रहेगा, हेदर रहेगी, और इट विल दिस रेमेडी विल हेल्प यू टू प्रमोट द कनेक्शन एंड द पेशेंस, ठीक है। इस तरीके में हेल्प करेगा। नाउ कमिंग टू द ओवर सेंसिटिविटी, इजिली इफेक्ट द पीपल। हर सिचुएशन में कई लोग बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, दे आर वेरी सेंसिटिव, वो नहीं हैंडल कर सकते सिचुएशंस को, जो उनके आसपास सिचुएशंस चल रही हैं उसको हैंडल नहीं कर सकते। दे आर नॉट एबल टू से नो टू अनदर पर्सन, हमेशा यस 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 एटीट्यूड, ठीक है, आई विल डू दिस। ओवर प्रेशर हो जाता है, ओवर वर्कलोड हो जाता है, ऑफिस में ओवर वर्कलोड हो जाता है, घर में ओवर वर्कलोड हो जाता है, घर का भी मैनेज करो, ऑफिस का भी मैनेज करो, ओवरलोडेड होने के कारण बहुत फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, बिकॉज दैट पर्सन हैज एन एटीट्यूड दैट दे कांट से नो टू द अदर पर्सन, कीप ऑन टेकिंग अ लॉट ऑफ वर्क फ्रॉम द from family members, keep on taking the work from their office boss also। तो एक तरह का वो नो का एटीट्यूड नहीं है, नो नहीं बोल पा रहे, उसकी वजह से दैट पर्सन इज एक्चुअली इफेक्ट दैट इज पर्सन इफेक्टेड इन दैट केस। इमोशनली ऐसा इतना इतना काम करके सारा कुछ ओवरलोड होने के बाद द पर्सन फील वेरी इमोशनली ड्रेन्ड हो जाता है, ऐसा पर्सन पीपल प्लीजिंग का एटीट्यूड होता है। सो एवरी टाइम दे वांटेड टू प्लीज द अदर पर्सन, और लोगों को खुश करने के चक्कर में दे जस्ट दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग अबाउट देयर सेल्फ लव। अपने सेल्फ लव पे दे आर नॉट फोकसिंग ऑन, दे आर जस्ट फोकसिंग ऑन हाउ टू प्लीज द पीपल, और उसमें पता ही नहीं चलता कि उनका सेल्फ लव जो है उस पे वो फोकस ही नहीं कर पाते। तो उस केस में इट विल हेल्प यू टू बिल्ड द इमोशनल स्ट्रेंथ, बाउंड्रीज, इट विल हेल्प द रेमेडीज। इस केस में कौन सी रेमेडीज हेल्प करेंगी, विच इज एग्री मनी, वॉलनट, एल्म, ये सारी तरह की जो रेमेडीज हैं उसमें हेल्प करना स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट जो आपकी आती है दैट इज दी ओवर सेंसिटिविटी। ओवर सेंसिटिविटी, फर्स्ट was over sensitivity and the next is, just a sec, sorry, this is despair। okay, this is despair, not the over sensitivity। next is आपका despair की है
ना डिस्पेयर का क्या हुआ आपका, बेसिकली इस केस में आपके आ जाता है कि होपलेसनेस। द पीपल हु आर गोइंग थ्रू द डिस्पेयर, होपलेसनेस, जिनको कोई होप नहीं है बिल्कुल भी लाइफ में, ठीक है, उनको दे आर सेल्फ पीटी, उनको बहुत लगता है कि दूसरों की मतलब दूसरों पे डिपेंडेंसी ज्यादा रहती है, और दे फील, उनको लगता है दे आर यूजलेस पीपल, दे कोई काम के लोग नहीं है, काम ही उनसे कुछ नहीं होएगा, यूजलेस है लाइफ में, ऐसे ही बस, उनको किसी किसी को उनकी जरूरत नहीं है, ऐसा टाइप का एटीट्यूड उनके मन में रहता है हमेशा कि मैं तो किसी काम का नहीं हूँ, मैं तो ये काम कर ही नहीं सकता, मेरे बस का ही नहीं है ये सारा काम करना, बस ये दिखाना मैं तो दुनिया में बहुत ज्यादा दुखी हूँ, एंड वॉट एवर, सेल्फ पिटी टाइप ऑफ दैट, होपलेसनेस, मैं तो ये काम कर ही नहीं पाऊंगा, मेरे बस का ही नहीं है ये काम करना, मेरे मेरे साथ तो ये अच्छा हो ही नहीं सकता, सो वॉट एवर टाइप ऑफ दीज नेगेटिव इमोशंस आर कमिंग अप, so it will also get cured by this मैश फ्लावर रेमेडीज से भी ये आपके कवर होने शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या आपका आता है, दैट इज द ओवर केयर फॉर अदर्स। Some people have the attitude of this as well. They keep they have a over care attitude होता है दूसरों के लिए, controlling का होता है, controlling, keep on controlling the other person a lot, दूसरे पर्सन को बहुत ज्यादा कंट्रोल करना, उसकी लाइफ में बहुत ज्यादा कंट्रोल करना, ओवर गिविंग करना किसी इंसान को बहुत ज्यादा, ठीक है, सो दे डू नॉट नो कि वो ओवर कंट्रोलिंग के चक्कर में दे आर बिकमिंग टू स्ट्रिक्ट ऑल्सो, always keep on correcting the other person. Correcting your children is okay at some extent, वो बिल्कुल ठीक है, because that has to be done, they need to be get your child into some discipline and all that, but जिसमें कि बहुत ज्यादा पॉजिटिवनेस आ जाती है, बहुत कंट्रोलिंग एटीट्यूड आ जाता है, बहुत ज्यादा ओवर गिविंग आ जाता है, जिसकी आपके सामने वाला भी आपकी उसकी वैल्यू नहीं कर रहा है, तो वो चीज एक अगर आपकी हो जाती है, टू स्ट्रिक्ट हो जाते हो, जिसमें कि हर छोटी बात पे यू हैव टू बी बैलेंस इन योर लाइफ, इट इज नॉट लाइक दैट एवरी टाइम these all becoming too strict, becoming too controlling will give you the better result, ओके, जिसके साथ भी आप ये चीज कर रहे हो, किसी के साथ आप ओवर गिविंग कर रहे हो या ओवर स्ट्रिक्ट हो रहे हो या ओवर कंट्रोलिंग कर रहे हो, तो आपका उसको रिजल्ट आपको उसका मिलने वाला है, नो यू विल नॉट गेट द रिजल्ट, ऑलवेज करेक्टिंग समबडी, और आपको हमेशा ये एटीट्यूड रहना है कि मैं ही सही हूँ, आई एम द करेक्ट वन, एंड वट एवर द एडवाइस आई एम गिविंग टू समबडी, दिस इज द करेक्ट एडवाइस टू दैट पर्सन, so that is, you have that attitude, which is not good, because of this possessiveness, because of because of this, तो आपको ये चीज अगर दिस कम्स अंडर द ओवर केयर फॉर अदर्स, ये दूसरे के ओवर केयर में आ जाता है, क्योंकि आपको लगता है कि आप ही ठीक कर पा रहे हो दूसरे इंसान को, आप ही ठीक कर सकते हो, आप ही एक सॉल्यूशन हो जो उस इंसान को बिल्कुल बेहतर बना सकता है, तो ये जो एटीट्यूड होएगा आपको, उसके लिए भी जो रेमेडीज हैं वो आती हैं, चिकॉरी, वाइन, बीच, रॉक वाटर, एंड इट विल encourage you to loving care without any control, आप किसी भी कंट्रोल के, without any control you can it will make you, a person with a loving attitude, and not with the the behavior which is mentioned over here, ठीक है, इस तरीके का आपका एटीट्यूड जो में आपको हेल्प करेगा कि आप ओवरकम कर जाओ। अब डैश फ्लावर के रेमेडीज के बारे में तो हम बाद में देखेंगे, बिकॉज ये दिस इज द नेक्स्ट वन कि एग्जैक्टली किस किस डोसेज में होने चाहिए, कितना लेना है, 4 टाइम्स अ डे लेना है, 5 टाइम्स अ डे लेना है, या आपको 2 टाइम्स अ डे लेना है, कितनी ड्रॉप्स लेनी है, ये विल डिपेंडिंग अपॉन, जब हम जैसे जैसे हर रेमेडी को कवर करेंगे हम उसमें ज्यादा जान पाएंगे कि एग्जैक्टली कैसे उसको यूज करना है, मिक्स करना है वाटर में, किस तरीके से लेना है, कितने कितने टाइम गैप पे लेना है, that all we'll be covering into the next session. So in session tak we will have already covered about a lot in what exactly is we are going to cover into this bash flowers. और बैश फ्लावर्स में एक चीज और है कि बैश फ्लावर्स में ये नहीं होता कि आप एक ही मेडिसिन, एक ही रेमेडी ले रहे हो एट अ टाइम, एक ही रेमेडी ले सकते हो, आप कॉम्बिनेशंस में भी इसको रेमेडी को बना सकते हो, यू हैव टू एनालाइज द सिचुएशन, मेनली क्या होता है, आपको सिचुएशन को एनालाइज करना पड़ता है, सिचुएशन क्या है इंसान की, उसके अकॉर्डिंग एनालिसिस के अकॉर्डिंग आप उसका एक कॉम्बो बना सकते हो, एंड देन यू कैन रिकमेंड टू द अदर पर्सन। So that's it into this session, and we'll meet in the next sessions. Thank you so much.